हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम है और उसको लेके मेरी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो मैंने सारे आपके साथ शेयर करे हैं। मोस्टली मैंने आपके साथ शेयर करा है कि मैंने अपनी शादी के बाद जो मुझे प्रॉब्लम्स आई थी, जैसे कि कंसीव नहीं कर पा रही थी, फिर मैंने अपना जो वेट है उसको बैलेंस किया, फिर मैंने नेचुरली कंसीव किया, डिलीवरी के बाद भी मैंने अपना वेट जो है वो बैलेंस किया। वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ जो है वो शेयर करी हैं, लेकिन शादी से पहले की स्टोरी मैंने अभी तक नहीं शेयर करी थी, क्योंकि पीसीओडी की प्रॉब्लम तो मुझे शादी के बाद नहीं बल्कि पहले से ही थी। इनफैक्ट जब से मेरे पीरियड शुरू हुए हैं तब से ही शायद मुझे ये प्रॉब्लम थी, लेकिन मुझे कभी पता नहीं था। तो वही मेरा जो फ्रस्ट्रेशन रहता था, क्या मैं करती थी, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि जब मेरा ये जो पीरियड वाला साइकिल होता है ये शुरू हुआ था, तो मुझे एक बारी पीरियड्स आने के बाद मुझे पूरा साल पीरियड्स नहीं आए थे और उसके मुझे सीधा एक साल के बाद जो है वो पीरियड्स आए थे। 9th और 10th की बात है ये, कि अगर 9th में आए थे तो उसके बाद पूरा साल नहीं आए, फिर जाके 10th में जो है वो मुझे वो पीरियड शुरू हुए थे। उसके बाद टाइम ठीक था, लेकिन मुझे ऐसी हल्की हल्की याद है कि मतलब जब होता है ना 11th और 12th, उस टाइम पे भी मेरा जो साइकिल है वो गड़बड़ आ जाता था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था कि उसको सोचने की ज़रूरत पड़े। लाइक ऐसा था कि हफ्ता लेट हो गए, 15 दिन लेट हो गए, मैक्स टू मैक्स मतलब यही था कि 16-17 दिन लेट हो गए, पर इतना नहीं होता था कि पूरा मंथ आए ही ना। लेट हो जाता था, बट ऐसा नहीं था कि अब आपके महीना नहीं आ रहे या 2 महीना नहीं आ रहे, 3 महीना नहीं आ रहे। इतना ज़्यादा चीज़ें ख़राब नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे ये था कि एक तो स्कूल जाते थे तो वॉकिंग होती रहती थी, और साथ में उस टाइम ग्रोइंग एज होती है। तो आप ऐसा नहीं है कि आप खा रहे हो तो आपका जो है वो शरीर सिर्फ फूल रहा है, आपका क्योंकि ग्रोथ हो रही है तो बॉडी को ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा आपका वेट बढ़ता नहीं है उस टाइम पे। मतलब मेरा नहीं बढ़ता था, कुछ लोगों का बढ़ता भी है, लेकिन मेरा इतना ज़्यादा बढ़ता नहीं था। तो उस टाइम पे जो होता था वो ये था कि फेस पे पिंपल्स बहुत ज़्यादा आते थे, लेकिन उस टाइम वो चीज़ें नॉर्मल लगती हैं सबको, कि घर वालों को भी लगता है कि इस टाइम पे तो फेस पे पिंपल आते ही हैं। और अगर पीरियड्स की बात हो तो घर वाले उस टाइम, मतलब कि मुझे लगता है कि पीसीओडी की प्रॉब्लम कोई नई प्रॉब्लम नहीं है, बट लोग पहले अवेयर नहीं थे तो कोई इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। जैसे अगर घर वालों को बोलो कि नहीं आया तो उनको लगता था कि कोई बात नहीं, लेट आ जाएंगे, मतलब ऐसा होता है, ऐसा मतलब होता था, हम लोगों को भी होता था, तो वो ये बात बोलते थे, तो ये चीज़ें नॉर्मल लगती थी। चलो वो 12th जब पास हुई, उसका हम तो स्कूल तो खत्म हुआ, लेकिन उसके बाद जब हम कॉलेज गए तो कॉलेज था वो अलग सिटी में था और घर अलग सिटी में था। तो एक तरह से हमने जो है वो घर से मूव कर लिया और कमरा लेकर जो है वो रहना शुरू किया। अब कमरा लेके आपको पता है स्टूडेंट लाइफ क्या होती है, कि खाना कभी बना कभी नहीं बना, था तो कमरा, लेकिन मतलब कि हाँ कुकिंग खुद करनी थी, लेकिन मैं और मेरी रूममेट होती थी, तो ये होता था कि कभी कॉलेज से आते आते कुछ खा लिया तो हो गया, फुल है, मतलब नहीं बनाना। टलता है बच्चा, हर कोई टलता है, ठीक है। स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ यही होती है कि सब टलते हैं, बना बनाया मिल जाए वो ठीक होता है। तो ये होता था कि सुबह के ब्रेकफास्ट का नहीं पता, लंच का नहीं पता, डिनर का नहीं पता। सुबह लेट उठ रहे हैं, फटाफट कॉलेज पहुंच रहे हैं, कुछ खाया नहीं है, दोपहर तक कुछ खाया नहीं है, फिर निकल रहे हैं, फिर जहाँ कुछ मिल गया वो चीज़ खा ली। तो कोई रेगुलर रूटीन नहीं थी खाना खाने की। और पीसीओडी आप सबको पता है कि आपको अपना लाइफस्टाइल तो ठीक करना पड़ता है, प्रॉपर है ना, मील्स लेने पड़ते हैं। तो उस टाइम पे ऐसी कोई नॉलेज नहीं थी यार, ठीक है। और जिनको ये प्रॉब्लम होती है ना पीसीओडी वालों को, उनको ये शुरू से ही प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि उनको लेटर एज में जाके होती है, वो शुरू से होती है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मेरे साथ तो यही सब कुछ हुआ है। तो उसकी वजह से, क्योंकि प्रॉपर खाना पीना नहीं हो रहा था, और सबसे ज़्यादा दिक्कत थी कि जहाँ हम रहते थे वहाँ पे सबसे ज़्यादा हम खाते थे मोमोज, क्योंकि मोमोज वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलते थे। ऑब्वियसली शिमला की मैं बात कर रही हूँ, तो शिमला में मोमोज इज़ फेमस फूड, मतलब कि है ना, कॉलेज से आ रहे हैं गर्मा गर्म मोमोज खा रहे हैं, और वो ऐसे खा रहे हैं कि वो डेली बेसिस पे भी कई बार जो है वो हफ्ता मोमोज ही खा के गुजारा चल रहा है। तो इतना मैदा खाएंगे, इतना बाहर का खाएंगे तो फिर बॉडी पे इफेक्ट कर जाता है ना। कुछ लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है उनको तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो फिर ये होना शुरू हुआ कि पीरियड जो है वो महीना 2 महीना स्किप होना शुरू हो गए, ठीक है। अब जो ये लेवल था पीसीओडी का, ये एक्सट्रीम होना शुरू हो गया। और प्रॉब्लम ये नहीं थी कि पीरियड्स नहीं आ रहे, इस बात की मुझे उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। प्रॉब्लम होती थी कि फेस पे पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते थे। अब कॉलेज टाइम में हर किसी को लगता है कि यार किसी दूसरे का फेस देखो, उसका फेस साफ है, और अपने फेस पे इतने पिंपल हैं कि मुंह नहीं दिखने को आ रहा, सिर्फ पिंपल ही पिंपल। ये वाला एरिया आप ये रख लो कि ये तो पूरा भरा रहता था, ये वाला तो भरेगा, ये हार्मोन्स इम्बैलेंस में यहाँ तो वैसे भी आपके आते ही, मेरा पूरा भरता था। मतलब अभी आपको अगर फेस साफ लग रहा है ना, तो उस टाइम पे आप ये रख लो कि फेस की मतलब बजाय सिर्फ पिंपल ही नजर आते, सिर्फ ये वाला एरिया साफ रहता था और ये पूरा भरता था।
बट अगेन कि इस टाइम पे होता है, वही माइंड में रहती हैं चीज़ें। लेकिन फिर भी था कि यार शिमला में रह रहे हैं, वहाँ पे IGMC हॉस्पिटल काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है, जहाँ मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, बहुत लोग आते हैं इलाज कराने के लिए। तो एक बारी मन में ऐसा आया कि चलो यार एक बारी हम खुद यहीं पे रह रहे हैं तो क्यों ना हॉस्पिटल जाके एक बार चेक करा लिया जाए। तो वहाँ पे जब मैं गई तो उन्होंने सबसे पहले वही फ्रस्ट्रेटिंग क्वेश्चन जो वो लोग पूछते हैं कि उनको सबसे पहले लगता है कि बच्चे हैं, अलग रह रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा तो उनके माइंड में यही डाउट्स रहते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया मुझसे, चलो मैंने कर दिया, कोई बात नहीं। के बाद जो डॉक्टर मिले उन्होंने कहा कि जो ये वाला आपका ट्रीटमेंट होगा ना, ये इस हॉस्पिटल में नहीं होगा, ये जो गायनाकोलॉजिस्ट है वो किसी दूसरे हॉस्पिटल में बैठते हैं। तो उन्होंने मुझे डेट डाल के दूसरे हॉस्पिटल में भेज दिया, जो कमला नेहरू हॉस्पिटल करके कुछ था, कि जो फीमेल्स के लिए था स्पेसिफिकली। तो उसके बाद मैं उस डेट पे उस हॉस्पिटल में गई। अब तो शिमला में जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना, वो इस बात की होती है कि ऐसा नहीं इजीली कि आपने यहाँ से ऑटो पकड़ा फटाफट वहाँ पहुँच गए, और है ना कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहाँ पे एक तो ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, और स्टूडेंट्स हैं, बसों में धक्के खा रहे हैं, और किसी चीज जगह पे पहुंचने के लिए इतना लेवल की आपको चढ़ाई चढ़नी पड़ रही है कि बंदा वैसे ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वहां पहुंचे तो उन्होंने भी सेम चीज करी जो पिछले हॉस्पिटल जहां से मुझे भेजा गया था, उस हॉस्पिटल में, कि उन्होंने कहा कि पहले ये वाला टेस्ट कर लो, ऐसा वैसा उन्होंने पूछा, सारी चीजें पूछी। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो सबसे ज्यादा मुझे जिस बात पे मुझे गुस्सा आया था, कि उन्होंने मुझे दूसरे हॉस्पिटल में जाने के लिए बोला जहां से मैं आई थी। वहां के डॉक्टर्स ने कहा कि आपको उस हॉस्पिटल में जाना है, गायनाकोलॉजिस्ट जहां पे बैठते हैं। और जब मैं वहां पहुंची तो उन्होंने मुझे उल्टा फिर से वहां भेज दिया कि ये इसका आपको वहां पे मिल जाएगा। मतलब मुझे आज तक नहीं समझ आया है, मेरी फ्रस्ट्रेशन का जो है वो वहां पे मैं बस्ट हुई थी कि यार ये क्या मतलब की तरीका है कि। और ऐसा भी नहीं कि हॉस्पिटल वो दोनों इकट्ठे अटैच थे कि चलो यहाँ नहीं तो वहां चले जाओ, वो लिटरली दोनों अलग अलग जगह पे थे दोनों हॉस्पिटल। तो इसीलिए फ्रस्ट्रेशन, जो मैंने पहले अपनी वीडियो में कहा था कि फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, आई नो, ठीक है। तो मैं इसलिए फ्रस्ट्रेट हुई थी कि एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल भेज रहे हैं, दूसरे हॉस्पिटल से फिर से जो फर्स्ट वाला था उसमें भेज रहे हैं। ऐसा नहीं कहती कि डॉक्टर्स चलो अच्छा ही करते हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस वहां पे वो चीज़ वो गलत रहा था। और तो ये एक किस्सा हुआ था मेरे साथ कि जहाँ पे मुझे गुस्सा सा आया था बहुत ज़्यादा, और फिर मैंने जो बनवाई भी थी, पर्ची वर्ची बनवाई थी, वो मैंने फाड़ फूड़ के फेंक दी थी। अच्छा, वो चीज़ वहाँ पे ख़त्म हो गई थी। उसके बाद मैंने ट्राई करा था साफ़ी, एक साफ़ी करके आती है, वो मुझे किसी ने बताया कि ये अच्छी होती है, जिनको अपने जैसे एड्स भी आती थी उस टाइम पे टीवी पे भी, ठीक है। तो फिर मैंने वो ट्राई करी कि कोई ऐसी इंटरनल प्रॉब्लम हो लड़कियों को तो वो भी ठीक हो जाती है, पिंपल भी ठीक हो जाते हैं। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये जो प्रॉब्लम है साइकिल ना ठीक आने की, इसको PCOD बोलते हैं, PCOS बोलते हैं, और मतलब कि ये इसका क्या इलाज है। मैंने ना तो कुछ कभी खुद से पढ़ा था, उस टाइम पे इंटरनेट इतना ज़्यादा नहीं होता था कि है ना फ्रीक्वेंटली आप अपना गूगल चेक करके कुछ ना कुछ पढ़ते रहो या कुछ करते रहो। उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, मतलब 2010 और 11 के बीच की ये बात है। फिर उसके बाद तो खुद को तो ऐसी कोई नॉलेज नहीं थी। मेन कंसर्न ये था कि पिंपल्स बैठनी चाहिए, तो उसके लिए हम ट्राई कर रहे थे कि जो है वो चीज़ें ठीक होनी चाहिए और जो साइकिल है वो ठीक होना चाहिए। तो मैंने साफ़ी बीच में पी है, और जब मैं साफ़ी पी है तो मुझे ऐसा याद है कि शायद मतलब कि जब मैंने रेगुलर वो पीनी शुरू करी थी, अब वो उसकी वजह से जो भी था, लेकिन कुछ टाइम के लिए साइकिल ठीक हुआ था, ठीक है। मतलब कि रेगुलर पीरियड्स आए थे कुछ टाइम के लिए। उसके बाद आपको पता है कि हम करते तो यही है कि कुछ टाइम के लिए कोई चीज़ करी, फिर उसके बाद हम भूल जाते हैं। तो साफ़ी भी उसके बाद निकल गई। उसके बाद मैंने मुझे ऐसी याद है कि 2012 में मैंने अपनी सिटी में आके जो है वो एक मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया था और उनको मैंने बताया था। और यहाँ पे नॉलेज की बात आती है। अब मैं देखो शिमला में वो जो इंटर्न्स थे उनको शायद नहीं था इसके बारे में पता, उन्होंने मुझसे प्रेगनेंसी टेस्ट करवा दिए, हीमोग्लोबिन के लिए टेस्ट करवा दिए, ऐसे ऐसे उन्होंने कुछ चीज़ें करी हैं, लेकिन उनको PCOD और क्या प्रॉब्लम है वो चीज़ उन्होंने मुझे कभी क्लियर नहीं करी। जहाँ मेरी सिटी थी वहाँ पे एक बहुत अच्छा गायनाकोलॉजिस्ट का डॉक्टर बैठता था, वहाँ मेरी मदर मुझे लेकर गई थी, क्योंकि वो मैंने कहा कि यार मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता, कोई इलाज ही नहीं इस चीज़ का। तो मैंने अपनी मम्मी को फोर्स किया, तो मम्मी मेरे साथ चले, उन्होंने बोला कि अच्छा डॉक्टर है वो। वहाँ पे उसने मुझे जो मतलब कि जब मैं उस डॉक्टर से मिली तो उसने मुझे उसने कोई प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं किया, कोई उसने मेरे से बेफजूल का सवाल नहीं किया। उसने सीधा सीधा अल्ट्रासाउंड के लिए बोला कि हम देखते हैं, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है साइकिल ठीक ना आने का, ये PCOD PCOS, वहाँ से मुझे थोड़ा सा आइडिया लगा था कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं। तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया था। अल्ट्रासाउंड देखने के बाद उन्होंने मुझे 3 मंथ्स का कोर्स लिखा था, 3 मंथ्स की मेडिसिन थी एक तरह से, मतलब 3 मंथ्स इन द सेंस कि वो एक ही पत्ता था दवाई का जिसमें सारी वो दवाइयाँ थी, वो 3 महीने के लिए मुझे खानी थी।
वो 3 महीने का मैंने कोर्स करा। उसके बाद मेरा 1-1.5 साल तक जो है वो जो साइकिल है वो सही रहा था। 1-1.5 साल तक बोलूँगी, कि मुझे याद नहीं है उसके बीच में कि ऐसा कुछ हुआ था। इनफैक्ट मैंने अपनी एक फ्रेंड को भी रेकमेंड किया था कि आप उस डॉक्टर से मिलना अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो 1-1.5 साल तक जो मेरा साइकिल है वो सही रहा था। वो 3 महीने का, आई एम सॉरी टू से, बट मुझे अभी वो याद नहीं है कि कौन सी दवाई थी। वो दवाई नहीं थी बेसिकली, वो भी हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए ही, जैसे आर्टिफिशियल हार्मोन्स डालते हैं ना, वो वैसा ही था कि वो 3 महीने का कोर्स मैंने करा था। फिर वो चीज़ें जो है वो 1-1.5 साल तक जो है वो नॉर्मल चली थी। और उसके बाद मेरी शादी हो गई थी, और फिर शादी के बाद तो मैंने आपको बताया ही है कि फिर से मतलब चीज़ें प्रॉब्लम करना शुरू हो गई थी कि पीरियड्स आते थे 15 दिन लेट, महीना लेट ऐसे आते थे, लेकिन चल रहा था, मतलब इतना कोई वो नहीं था। और फिर मैं इतनी गौर भी नहीं करती थी, क्योंकि सबसे बड़ी बात थी कि मैं बहुत शुरू में हम बच्चा प्लान कर भी नहीं रहे थे, हमें लेट ही बच्चा जो है वो प्लान करना था। लेकिन जिस टाइम पे बच्चा प्लान करने की बात आई तो उस टाइम पे ये हुआ कि फिर मैं कंसीव जब नहीं कर पा रही थी, डॉक्टर्स को भी शुरू में मिली थी, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं था, कोई हेल्प नहीं करा था ऐसे कंसीव करने में, कुछ करने में। उसके की स्टोरी तो मैंने आपके साथ शेयर करी थी कि उसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च करी थी, काफ़ी ज़्यादा पढ़ा था क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए पीसीओडी वाले पेशेंट्स को, मतलब जो ऐसे फेस कर रहे हैं ऐसी प्रॉब्लम्स को, वो चीज़ें मैंने पढ़ती थी, पर फिर मैं अप्लाई कुछ नहीं करती थी थोड़े टाइम के लिए, तो ये हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था जब कोविड आया था। कोविड के टाइम पे बाहर का खाना वाना सब कुछ बंद, सब कुछ गंदपन सब कुछ बंद था, और बाहर की चीज़ें आप नहीं खा सकते थे। उस टाइम पे सबसे ज़्यादा हेल्प मिली थी मुझे अपना वेट बैलेंस करने के लिए। और जब मैंने वो वेट बैलेंस किया था, और वो चीज़ें तो मैंने आपके साथ शेयर करी थी कि मैं डाइट पूरा प्रॉपर लेती थी, और बाहर का खाना क्योंकि खा नहीं सकते थे, कोविड चल रहा था, तो उन चीज़ों ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। और उसके बाद जो है वो मैंने नेचुरली कंसीव किया था, मतलब कि उस टाइम पे मैंने कोई मेडिकेशन कुछ नहीं लिया था, मैं डॉक्टर्स के मिली भी नहीं थी, मुझे कम से कम 2 साल हो गए थे मैं डॉक्टर से किसी से मैंने कोई कंसल्ट नहीं किया था। तो फिर बाकी जो चीज़ें हुई हैं वो ऑल नेचुरल था, और नेचुरली कंसीव किया था। बहुत प्राउडली बोल सकती हूँ कि आज मैं एक बच्चे की माँ भी हूँ, और चीज़ें जो है वो पॉजिटिव हैं। तो कॉलेज टाइम में मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, अगर उस टाइम नॉलेज होती तो उस अपना खाना पीना सही करती, और शायद अपने जितने पिंपल जिनकी वजह से मैं एक्चुअली में स्ट्रेस में रहती थी उनको ठीक कर सकती थी। ये है मेरी कॉलेज टाइम की स्टोरी। और इसके अलावा और अब तो मैं बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हूँ अपनी इस प्रॉब्लम को लेकर। अब मैं स्ट्रेस नहीं लेती हूँ। अब मैं सिर्फ जब मेरा साइकिल गड़बड़ा जाता है, मुझे पता है कि मेरा वेट बढ़ता है, क्योंकि अब मैं घर पे रहती हूँ तो वेट बढ़ जाता है। अगर कभी बाहर जैसे हुआ कि रूटीन में जॉब करना शुरू हुआ, कुछ हुआ, तो वो चीज़ें मैं बैलेंस कर लूँगी। लेकिन मैं अभी भी बैलेंस कर लेती हूँ घर पे रह के भी, लेकिन अभी उतना ज़्यादा नहीं हो पाता, क्योंकि ऊपर से बच्चे के साथ आप रहते हो तो वो चीज़ें हो ही जाती हैं। लेकिन अब मैं स्ट्रेस नहीं लेती, किसकी वजह से मुझे जो है वो मतलब कि होता है ना कि आपको मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो चीज़ें अब मैं नहीं करती हूँ। उस चीज़ को लेके मैं बहुत ज़्यादा शांत हूँ। अब जब चीज़ें ख़राब होती हैं अपनी डाइट सही करती हूँ, और चीज़ें जो है वो नॉर्मल हो जाती हैं। इतना हो सके अपना जो है वो खाना पीना, अपना लाइफस्टाइल सही कीजिए। दवाई हमें पीसीओडी पीसीओएस में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो परमानेंट इलाज नहीं है। वो आर्टिफिशियल हार्मोन्स हमको देते हैं, जिनका लॉन्ग टाइम के लिए हमें कोई जो है वो फ़ायदा नहीं होता। इनफैक्ट उससे भी जो है वो वेट बढ़ना और ये सारी चीज़ें जो है वो वापस आ। तो ये है मेरी पूरी कॉलेज टाइम की स्टोरी। को वीडियो अच्छी लगी है लाइक करना, शेयर करना, कोई भी पार्ट अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ पे शेयर करती रहती हूँ, और इसके अलावा शॉर्ट्स वीडियो में तो आपसे मिलती ही रहती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए बाय बाय।